एक मुकामी न्यूज़ दफ्तर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जागृति तंजीम से वाबस्ता चंद कारकुन 3 मार मौलाना के खिलाफ एहतजाज के लिए पहुंचे थे। उन कारकुनों का कहना है कि मौलाना ने नामुनासिब तबसरे किए हैं, जिसके खिलाफ वो पुरअमन मुजाहरा करने आए थे। इसी दौरान मौलाना के साथ मौजूद गनमैन ने अचानक बंदूक निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। 5 राउंड फायरिंग करने की इत्तला है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और गनमैन को हिरासत में ले लिया। मामले की तहकीकात की जा रही है। जागृति कारकुनों का मुतालबा है कि 3 मार मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि मौलाना के हामियों की जानिब से ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई है। कमीशन टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद के आसिफ नगर के जेबा बाग में वाक़ एक मकान पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कैरम बोर्ड क्लब को भी नकाब किया। छापे के दौरान 42 अफराद को कैरम खेलते हुए और शर्तें लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 10,000 रुपये नकद रकम और दीगर सामान जब्त कर लिए। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि एक शख्स अपने मकान में ये गैर कानूनी क्लब चला रहा था और शुरा से कमीशन वसूल कर रहा था। पकड़े गए तमाम अफराद, नकद रकम और दीगर जब्त शुदा अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशा मैलाराम में गुज़िश्ता दिनों पेश आए खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या अभी भूल भी नहीं पाए थे कि इलाके में एक और आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशा मैलाराम सनती इलाके में वाक़े एनुवेरू वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। हमले की शिकायत पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 5 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंची। दर्जनों फायर ब्रिगेड मुलाजिमीन आग बुझाने के काम में मसरूफ़ है। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान पेश नहीं आया। हमले का शुबा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आ सकता है। आग से होने वाले माली नुकसान का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। चूँकि ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में वाक़ है, इसलिए फायर ब्रिगेड अमला पूरी कोशिश कर रहा है कि आग दीगर सनतों तक ना फैल पाए। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के कालवा श्रीरामपुर में पंचायत राज के असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए एसीबी हुकाम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट इंजीनियर ने सीसी रोड्स के बिल को क्लियर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जे जगदीश से 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। मौजूदा दोनों के दरमियान 90,000 रुपए पर मामला तय पाया। जब वो ये रकम वसूल कर रहा था, उसी वक्त एसीबी हुकाम ने कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कोटा श्रीनिवास राव तवील अदालत के बाद हैदराबाद में चल बसे। उनकी उम्र 83 बरस थी। अपनी असरदार अदाकारी और नाकाबिल फरामोश किरदारों के लिए शोहरत पाने वाले कोटा श्रीनिवास राव की मौत तेलुगु फिल्मी दुनिया में एक काबिल तलाफी खला छोड़ गई। स्टेज से लेकर स्क्रीन तक उनका तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित फिल्मी सफर बेशुमार फनकारों के लिए मशाल राह रहा और लाखों नाजरीन के चेहरों पर कभी मुस्कुराहटें, कभी आंसू और कभी गौर फिक्र के लम्हे ले आया। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से कबल उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की और कुछ अरसा स्टेट बैंक में मुलाजिमत भी की। ताहम उनके अंदर छुपा फनकार थिएटर के जरिए उभरा और फिर जल्द ही फिल्मी दुनिया ने उन्हें पुकारा। उनका फिल्मी सफर 1978 में प्रणम खेरो से शुरू हुआ और फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। कोटा श्रीनिवास राव का फिल्मी सफर हैरतअंगेज हद तक वसी है और उन्हें 750 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जुबानों की फिल्में शामिल हैं। वो उन गिने चुने अदाकारों में से थे जो सिर्फ एक नजर या एक जुमले से नाज़रीन को हंसा भी सकते थे, खौफजदा भी कर सकते थे, नफरत भी दिला सकते थे और मोहब्बत भी जतवा सकते थे। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर रेलवे स्टेशन पर इतवार को भयानक हादसा पेश आया। डीजल से भरी एक मालगाड़ी में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में यह आग बोगियों तक फैल गई, जिसमें ऊंचे ऊंचे शोले उठने लगे। इस वाक़े से पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मालगाड़ी में आग लगने का वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आग इतनी खौफनाक थी कि उसके शोले के साथ पूरे आसमान में धुएं का साया गुब्बार ही दिखाई दे रहा था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक चेन्नई पोर्ट से डीजल लेकर निकली एक मालगाड़ी तिरुवल्लूर के पास आग की जद में उस वक्त आई जब ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। उसके बाद डब्बों में आग तेजी से भड़कती चली गई। वाक़े के फौरन बाद फायर ब्रिगेड और राहती टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। रेलवे अफसर ने बताया है कि ट्रेन में डीजल भरा हुआ था और आग की जद में आए 4 डब्बों को अलग करने के लिए बाकी 48 डब्बों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस हादसे की वजह से चेन्नई आरकनूम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ्त रुक गई थी।
लाइफ इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए एक दामाद ने अपनी सास का कत्ल करवाया और उसे सड़क हादसा करार देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हादसे के पीछे असल राज को बेनकाब कर दिया। जिले सिद्दीपेट के तोगुट्टा मंडल के पेदा मासान पल्ली गांव के करीब पेश आए कार हादसे की हकीकत सामने आ गई। इब्तिदाई तौर पर जिसे सड़क हादसा समझा जा रहा था, पुलिस तहकीकात के बाद वो एक मनसूबाबंदी सुपारी कत्ल निकला। इस वाक़े में 60 साल खातून रामब्बा हलाक हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 7 जुलाई को पेश आया था। खातून के दामाद वेंकटेश ने उसे सड़क हादसा करार देकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि वेंकटेश ने 60 लाख रुपए के इंश्योरेंस रकम हासिल करने के लिए यह मंसूबा बनाया था। वेंकटेश ने पहले ही अपनी सास के नाम मुख्तलिफ बीमे करवाए थे। चंद दिन कबल वेंकटेश ने मुर्गी फार्म शुरू किया था, मगर उससे 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कर्ज चुकाने का कोई रास्ता ना दिखकर उसने अपनी सास को कत्ल करवा दिया ताकि बीमा से हासिल होने वाली रकम से अपने कर्ज उतार सके। लेकिन रामम्मा के पास पहले से कोई बीमा स्कीम ना थी, इसलिए उसने मार्च में पोस्ट ऑफिस से 15 लाख रुपए का बीमा और SBI से 40 लाख का हादसाती बीमा करवाया। रैतु बीमा की 5 लाख रकमों के लिए उसने अपने बाप के नाम पर मौजूद 28 गुंटे ज़मीन अपने सास के नाम रजिस्टर करवाई। इस मंसूबे पर अकेले अमल करना मुमकिन ना समझते हुए उसने अपने भाई करुणाकर की मदद ली, जिससे उसने पहले कर्ज लिया था। उसने करुणाकर को लालच दिया कि अगर मंसूबा कामयाब हुआ तो बीमा की रकम में से आधी उसे दे देगा। फिर इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए उसने भाई करुणाकर से मुआहिदा किया और वादा किया कि हासिल शुदा रकम में आधा हिस्सा देगा। 7 जुलाई की शब उसने सास को खेत के काम के बहाने गांव से बाहर लेकर जाकर तनहा छोड़ा। जब वो पैदल वापस जा रही थी तो मंसूबे के मुताबिक करुणाकर ने किराए की कार से उन्हें टक्कर मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से गाड़ी और ड्राइवर को शिनाख्त कर लिया। दौरान तफ्तीश करुणाकर ने इतराफ़ किया है कि यह कत्ल दामाद के कहने पर किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर जराइम पेशा अपराध ने शहर की खातून को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हुए उससे 2 लाख रुपए वसूल कर लिए। धोखेबाजों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए खातून को उसके भाई की बैरून मुल्क गिरफ्तारी की झूठी इत्तला दी और फौरी रकम मुंतकिली का मुतालबा किया, जिसके बाइस खौफजदा खातून ने बगैर तस्दीक किए भारी रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर दी। यह वाक़या मेहदीपट्टनम की 38 साल खातून के साथ पेश आया, जिसे हाल ही में एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुआ। कॉल करने वाले ने खुद को किसी बैनुल-अक़वामी एजेंसी या हुक्काम का नुमाइंदा जाहिर करते हुए कहा और दावा किया कि खातून का भाई कतर में वीज़ा मसाइल के बाइस पुलिस हिरासत में है। अगर फौरी तौर पर 2 लाख रुपए अदा न किए गए तो उसे मुल्क बदल कर दिया जाएगा। कॉल के दौरान धोखेबाज ने निहायत महारत से घबराहट और हमदर्दी का माहौल पैदा किया, जिससे मुतासरा खातून ने बगैर किसी तस्दीक के फौरी तौर पर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल कर दी। ताहम रकम की मुंतकिली के बाद जब खातून ने खुद अपने भाई से रब्ता किया तो हकीकत सामने आई कि वो बिल्कुल खैरियत से है और कतर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इस इंकिशाफ से खातून को शदीद सदमा पहुंचा और उसने फौरन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से रुजू होकर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 2 साला B.Ed प्रोग्रामों में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा, जिसके इंदराजात 21 जुलाई से शुरू होंगे। उम्मीदवार 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। NCC, CAP, PH या स्पोर्ट्स कोटे के दाखिलों का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट की तस्दीक 23 से 26 जुलाई तक मुकर्रर की गई है। अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 2 अगस्त को शाया की जाएगी और इतरादात अगर कोई हों तो उसी दिन ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। वेब ऑप्शन 4 और 5 अगस्त को दस्तयाब होंगे और उनमें 6 अगस्त को तरमीम की जा सकती है। आर्जी सीट अलाटमेंट 9 अगस्त को शेड्यूल है। शरदाबाद के बालापुर में वाक़ डिफेंस लेबोरेटरी स्कूल यानी कि RCI हैदराबाद के अहाते में तेंदुओं की मौजूदगी इत्तला पर महकमे जंगलात ने एहतियाती इक़दाम के तहत ट्रैप्स कैमरे नस्ब किए। स्कूल इंतजामिया ने जंगलात के हुकाम को इत्तला दी कि सिक्योरिटी स्टाफ ने कैंपस में तेंदुए को घूमते हुए देखा। हुकाम ने कहा, फिलहाल हमें तेंदुए की मौजूदगी का पुख्ता यकीन नहीं है, इसीलिए कैंपस में ट्रैप्स कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि तेंदुए या किसी और बड़े जंगली जानवर की नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर कैमरों में तेंदुओं की मौजूदगी की तस्दीक होती है तो उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे नस्ब किए जाएंगे। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को खबरदार करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि इंतजामिया कमेटी की हिदायत पर यह इत्तला दी जाती है कि RCI अहाते के करीब 2 तेंदुए घूमते हुए देखे गए। इस सिलसिले में तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की मुकम्मल हिफाजत करें और अगली इत्तला तक किसी भी हाल में उन्हें अकेले बाहर न जाने दें।